हैं साफ संदेश भारत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस अतिक्रमण को ढहाने के बाद में अब आगे का अतिक्रमण ढहाया जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा चबूतरे को तोड़ती हुई जेसीबी, यहाँ बुलडोज़र आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोस्तों आपको जो मकान दिखाई दे रहे हैं नए सीमेंट नुमा, क्या उनको भी तोड़ा जाएगा? ये इधर दिखाई दे रहे हैं वो टॉयलेट बाथरूम है, जबकि आगे एक मकान आपको दिखाई दे रहा है वो कमरे का एक नव निर्माण है रूम का। तो क्या उनको भी तोड़ा जाएगा? मेन गेट है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा यहाँ दोस्तों सरपंच महोदय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सरपंच महोदय को थोड़ी देर पहले यहीं मौजूद थे, उनसे हम जानना चाह रहे थे कि आखिर कितने अतिक्रमण ऐसे हैं जो कि तोड़ने वाली सूची में है और पुलिस प्रशासन उनके प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस प्रशासन भारी संख्या में यहाँ आज मौजूद है। तहसीलदार जय कौशिक के नेतृत्व में यहाँ सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि यहाँ मजिस्ट्रेट की भूमिका में आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों 5-7 दिन पहले एक ज्ञापन दिया गया था तहसीलदार जय कौशिक को, क्योंकि उपखंड महोदय यहाँ मौजूद नहीं थी, उस समय छुट्टी पर थी। और एक ज्ञापन दिया गया था विकास अधिकारी को पंचायत समिति में, जबकि पंचायत समिति में एक नहीं 5 ज्ञापन दिए गए थे अलग अलग। ग्रामीणों की मांग थी, फरियाद थी उनकी कि उनके साथ रंजिशवश जो है ये आरोप लगाया जा रहा है और उनको चिन्हित करके तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। और दोस्तों 3 ज्ञापन दिए गए थे उस समय तहसीलदार महोदय जय कौशिक को। उसके बाद में उन्होंने आश्वासन भी दिया वो जांच करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से अतिक्रमण की कार्रवाई है, जायज़ है या नहीं है। उसके बाद में कुछ फैसला लेंगे। लेकिन उसके बाद में आज आप देख रहे हैं पूरी टीम के साथ मैं जाब्ता यहाँ पूरा प्रशासन पहुँचा है। आपको दिखाया हमने पूरी बस भरकर यहाँ पुलिस प्रशासन की आई हुई है और ये अतिक्रमण जो है वो तोड़ा जा रहा है। चबूतरा लगभग तोड़ दिया गया है, थोड़ा सा ही बाकी है। आगे देखते हैं और क्या कार्रवाई होगी। लगभग चबूतरे को तोड़ दिया गया है और क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। आसपास आप जहां भी नज़रें दिखाई दे रही है, मंदिर के आगे, गेट के आगे ग्रामीण बैठे हैं। सामने घर के अंदर जूम करके दिखाऊं तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। और यहाँ ये पुरानी बिल्डिंग गढ़नुमा दिखाई दे रही है, उसके आगे उधर ग्रामीण मौजूद है। और जंगलों से भी, घरों के जंगलों से ग्रामीण जागते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से पूरा ग्राम जो है वो इस वक्त बस जो है उत्सुकता बस देख रहा है। और सामने आपको दिखाई दे रही है ग्रामीणों की संख्या पूरी। यहाँ आगे सीआई महोदय बात कर रहे हैं, रणवीर बाकर हैं, मेलिया के मास्टर जी हैं। क्या रणनीति है, किस प्रकार से आगे की कार्रवाई होगी, हमारी नज़रें लगातार बनी हैं दोस्तों। हम आपको पूरी कार्रवाई दिखाएंगे, किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार से आगे कार्रवाई होनी है।
तो डिप्टी महोदय भी यहाँ पहुँच चुके हैं, डिप्टी सुनील जी झांझड़िया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अतिक्रमण की कार्रवाई जो है वो लगभग यहाँ पूरी कर ली गई है। आगे यहाँ चबूतरे तोड़े गए हैं और यहाँ टॉयलेट बाथ भी तोड़ा गया। और जिस प्रकार से नोटिस 2021 में जो दिया गया था, ग्रामीणों ने दिखाया, उसमें चबूतरा खाली था, लेकिन यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई जो तोड़ने की है वो कंप्लीट की गई है। आप देख सकते हैं। तो अभी पूरा घर के अंदर पूरा प्रशासन घुसा है। देखते हैं घर में किस प्रकार की कार्रवाई घर के अंदर हो रही है। पशु खोलो भाई, बाकर दे, ओ बाकर दे, पशु कटवा दो नहीं, पशु कटवा सुनो, एक बार बाथरूम आलो, पहले बाथरूम आलो, पहले बाथरूम आलो। तो आपने देखा दोस्तों, ये भी तोड़ा जाएगा। ये जो कमरा कोठा पशुओं का दिखाई दे रहा है, और यहाँ जो लेटरिन बाथरूम बने हैं वो भी तोड़े जाएंगे। उसकी प्लानिंग अब बना ली गई है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं दोस्तों एक चीज़ और, ये अतिक्रमण को तोड़ा गया है। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो गैरेज नुमा आगे बना हुआ है, ये भी एक प्रकार से ग्रामीणों का आरोप है कि ये अवैध है। तो क्या इस पर बुलडोजर चलेगा? लेकिन ये यहाँ सामने घर का बताया जा रहा है, राजपूतों का। और ये घर दोस्तों दलितों के बताए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये दीवारें तोड़नी प्रारंभ कर दी है। यहाँ इनके घर से अपने आप ग्रामीण अपनी दीवारें तोड़ रहे हैं, क्योंकि इस जो ये पशुओं का कोठा बना हुआ था जिसमें गायें बंधी थी, वो भी तोड़ा जाएगा। तो मेलिया गांव का आप नज़ारा देख सकते हैं, अतिक्रमण को तोड़ता प्रशासन। मारती रे मारती
जो बाहर कोठे में जो एक कमरा नुमा बना हुआ है दोस्तों, उसमें एक भैंस भी बंधी थी, उसको बाहर खूंटे के बांध दिया गया है और उसको खाली किया जा रहा है। अभी एक गाय को भी इसमें निकाला जा रहा है, इसके बाद में इसको भी तोड़ा जाएगा। तो अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई आप देख सकते हैं लगातार भादरा तहसील के गांव में भी जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दोस्तों जहां देखे देश में बुलडोजर के जलवे दिखाई देते हैं, यहाँ भी लगा है बुलडोजर। जेसीबी नुमा ये कार्रवाई जारी है। तहसीलदार जय कौशिक यहाँ इस घर के ग्रामीणों ने अपना अतिक्रमण जो दीवार बनाई हुई थी वो दीवार को स्वयं तोड़ लिया है। आसमान में बादलों की आवाजाही आप देख सकते हैं। प्रचंड गर्मी में अभी दोस्तों मौसम विभाग का जो अलर्ट था, 3-4 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की जो उम्मीदें मौसम विभाग द्वारा बताई गई थी, वो बादलों की आवाजाही से आप समझ सकते हैं। और मानसून का दोस्तों भारत में प्रवेश हो चुका है। असम सहित आसपास के जो प्रदेश के इलाके हैं वहाँ दोस्तों भारी बारिश से जो है बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। और यहाँ राजस्थान में भी संभावनाएं जताई जा रही है कि जो मानसून है वो 1 हफ्ते 10 दिन पहले आ जाएगा, या निशान लगाते हुए दीवार पर तोड़ने के लिए। तो इस निशान तक ये अतिक्रमण जो है वो तोड़ा जाएगा और उसी निशान के दायरे जो है वो यहाँ टॉयलेट ये निशान लगाया गया है प्रशासन द्वारा अभी। तो ये लगभग 4 फुट के करीब ये कमरा जो है टूटेगा और उस साइड में जो टॉयलेट बाथरूम बने थे उनको तोड़ दिया गया है, जो इसी दायरे में आ रहे थे। और यहाँ ग्रामीण अपने आप अपना अतिक्रमण जो है वो तोड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कौतूहल बस ग्रामीण चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं 100 रुपया तो नीचे मुझ के राशि ठीक है। अगर बीमो नहीं नहीं तो बीमे में 2000 रुपया जुर्मानो है। 500 रुपया है। हाँ हाँ ये दोस्तों इस भीषण गर्मी में वृक्ष का कितना महत्व है आप देख सकते हैं। इस एक नीम के वृक्ष के नीचे
दर्जनों की संख्या में लोग खड़े हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, ग्रामीण भी हैं। तो दोस्तों, वृक्षारोपण अभियान भी बहुत ज़रूरी है। इस अतिक्रमण अभियान के साथ साथ गांव में बताया जाता है कि वृक्ष ही दोस्तों जीवन है, जैसे जल ही जीवन है, तो पेड़ पौधों से वातावरण में एक प्रकार से नियंत्रण उत्पन्न होता है और बरसात भी उसी क्रम में होती है, और जो मौसमों का आना जाना है वो एकदम बैलेंस में होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो। और शुद्ध वायु ऑक्सीजन के रूप में भी हमें प्राप्त होगी। तो फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार जारी है। ये गांव का चौक दिखाई दे रहा है आपको, काफ़ी खुला मैदान, और ऐसे में दोस्तों अतिक्रमण एक गंभीर समस्या भी बनकर उभरी है। पिछले लंबे समय से, दशकों से दोस्तों अतिक्रमण की कार्रवाई क्या देहात क्षेत्र और क्या शहर क्षेत्र सभी में होती है, और समय समय पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाने का निर्णय भी लिया जाता है। और उसमें कुछ अवैध अतिक्रमण तो होते ही हैं प्राय, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पट्टाशुदा मकान बने होते हैं। तो उनमें भी दोस्तों ऐसा पेच होता है कि प्रशासन मिली भगती के साथ में विभाग जो है उनको एनओसी जारी करता है, पट्टे जारी करता है। तो क्या ऐसे विभाग के विरुद्ध भी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई प्रशासन सरकार अमल में लाती है? ऐसा बहुत कम देखा गया है, लेकिन प्राय हमने देखा है कि अतिक्रमण जब तोड़ते हैं तो लोग अपने पट्टे दिखाते हैं, उसके बावजूद भी उस अतिक्रमण को तोड़ा जाता है क्योंकि वो अवैध होता है। वो अवैध इसलिए होता है कि वो वहाँ कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले कुछ भी नहीं होता, और एक प्रकार से सार्वजनिक सड़क की वो संपत्ति होती है और उसमें आवागमन होता है। लेकिन उसके बाद में बहुत ही चापलूसी के साथ और प्रशासन के साथ मिली भगती से भ्रष्टाचार की दोस्तों बेदी पर चढ़कर जो लोग हैं वो इस प्रकार से पट्टे भी बना लेते हैं, और उन पट्टों को फिर बाद में जब कोर्ट में कार्रवाई जाती है तो कोर्ट ऐसे पट्टों को मानने के लिए इनकार कर देता है, और दोस्तों इस अतिक्रमण को जो है वो ध्वस्त कर दिया जाता है। तो यहाँ तो देखा जाता है कि पट्टे किसी के पास नहीं हैं। देहात क्षेत्रों में पट्टों के प्रति दोस्तों बहुत ज़्यादा जागरूकता लोगों में नहीं होती है। बेशक प्रशासन का वर्तमान में भी अभियान चल रहा है, प्रशासन शहरों के संग अभियान, प्रशासन गांव के संग अभियान, उसकी अवधि बढ़ाई गई है। और वादरा कस्बे का जिक्र करें तो नगर पालिका परिसर के टाउन हॉल में अभी भी कैंप लग रहे हैं और पट्टे बनाने का कार्य जारी है। लेकिन दोस्तों वहाँ भी हम देख सकते हैं वादरा नगर पालिका का भी हाल ये है कि वहाँ अधिकारी नहीं बैठते। अभी 2 दिन पहले नए अधिशासी अधिकारी ने पदभार ग्रहण किया है। देखते हैं वादरा में कितनी प्रोग्रेस होती है पट्टों में इस अभियान के दौरान, जो कि नया अधिकारी अभी आया है। लेकिन यहाँ मैलिया के क्षेत्र में ये अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार निरंतर पिछले 2-3 घंटे से जारी है, और हम पूरी कवरेज आपको दोस्तों दिखा रहे हैं इसकी।